गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए भाई, 9th क्लास हिंदी मीडियम के लिए एक टॉपिक डिस्कस करेंगे अपन, लाइट, प्रकाश। देखें, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जान लें कि प्रकाश क्या चीज़ है। देखें, कोई वस्तु आपको दिखाई दे रही है तो वो दिखाई क्यों दे रही है? पहला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कोई कि आपको कोई भी वस्तु दिखाई क्यों देती है? तो देखें, कुछ एक स्टूडेंट का जवाब आता है सर आँखों की वजह से, कुछ एक कहेंगे सर उजाले की वजह से, प्रकाश की वजह से, लाइट की वजह से। देखें, मैं कहूँ आपको कि आपके आँखें तो हैं लेकिन लाइट बिल्कुल अंधेरा है तो क्या आप देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। अगर मैं बात करूँ आपके पास आँखें नहीं है, सिर्फ लाइट है, बिना आँखों के आप देख ही नहीं सकते। यानी ये दोनों माध्यम हो गए अपने पास। यानी अपने को अगर किसी वस्तु को देखना है तो अपने को आँख भी चाहिए और लाइट भी चाहिए, प्रकाश भी चाहिए। ठीक बात है। अब वो दिखाई कैसे देगी इसका भी अपने को डिस्कस करना है कि इन दोनों में से दिखाई थोड़ी देगी। दिखाई देने का जो रीज़न है वो दूसरा है। आज तक आपने जो पढ़ा है वो नहीं है कि आँखों की वजह से दिखाई देता है या प्रकाश की वजह से दिखाई देता है। ये तो दोनों माध्यम है। सिर्फ किसी वस्तु को देखने के लिए अपने पास आँखें भी होनी चाहिए और प्रकाश भी होना चाहिए। लेकिन वो दिखाई किस तरह से देगी वो ध्यान से देखिए। अपने पास कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है। आप जानते हैं कि आपकी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो लाइट का, प्रकाश का जो मुख्य स्रोत है वो कौन है? सूर्य। अरे आपकी पृथ्वी पर जो सबसे ज्यादा प्रकाश मिलता है वो किससे मिलता है? सूर्य से मिलता है। ठीक बात है नहीं? स्रोत, प्रकाश का मुख्य स्रोत कौन है पृथ्वी पर? सूर्य। देखें, दिखने की प्रोसेस, कोई वस्तु आपको दिखाई दे रही है तो दिखाई क्यों देगी? सूर्य से तो क्या आएगी? प्रकाश की किरणें। सूर्य से क्या आती है आपकी? प्रकाश की किरणें। ठीक बात। सूर्य से प्रकाश आएगा वो किरणों के रूप में आएगा। जैसे इस वस्तु से टकराएगा, आप इस साइड आंख लगा के बैठे हैं, जैसे वो उस वस्तु से प्रकाश टकरा के आपकी आंखों में आएगा, बिल्कुल आएगा। आने के बाद इस वस्तु का प्रतिबिंब आंख के रेटिना पे बनता है। अपन जब आगे बढ़ेंगे आंख की संरचना तब पढ़ेंगे रेटिना क्या है। आंख के रेटिना पे इसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बनने के बाद इस वस्तु का, उस जो अपने तंत्रिका तंत्र, अपने शरीर में एक तंत्र पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र, उसके द्वारा जो मैसेज है वस्तु का, जो प्रतिबिंब, वो मस्तिष्क से जाएगा। उसके बाद में अपन देखेंगे कि जो वस्तु दिखाई दे रही है अपने को किस टाइप की दिखाई दे रही है। यानी जो देखने का प्रोसेस है आपका वो क्या होगा? सूर्य प्रकाश की किरणें वस्तु पे गिरेगी और टकरा के अपनी आंखों में आएगी। उसके बाद में अपने को वस्तु दिखाई देगी। और प्रकाश की इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। आगे भी इस टॉपिक की बात करें। यानी दिखाई देने का जो रीजन है वो कौन है? प्रकाश का परावर्तन। कोई भी वस्तु अपने को दिखाई देगी उसका कारण क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन। अब नेक्स्ट बात करते हैं किस कलर की दिखाई देगी, यानी आपको कलर कैसे दिखाई देता है उसका। जैसे मैं बात करूं एप्पल, आपसे किसने क्वेश्चन किया कि जो एप्पल है वो आपको रेड कलर की दिखाई देती है, लाल कलर की? एप्पल आपको दिखाई दे रही है, वो तो रीजन क्या है कि एप्पल जो आपको सेब है उस पर प्रकाश की किरणें आई, वो उससे टकरा के अपनी आंखों में आई, अपने को वो दिखाई दे रहा है कैसा? एप्पल है। अब उसका जो रेड कलर है, लाल कलर की, एप्पल का लाल कलर आपको क्यों दिखाई देता है? इसका रीजन सुनो। जो प्रकाश है, सूर्य से प्रकाश की किरण आ रही है, किससे? सूर्य से। सूर्य से जो प्रकाश की किरण आ रही है
वो प्रकाश की किरण श्वेत किरण होगी। उसका कलर कैसा होता है? व्हाइट। उसे क्या कहेंगे? श्वेत किरण। और इस श्वेत किरण में हर एक टाइप का कलर प्रेजेंट होगा। इस श्वेत किरण में सारे जो आपके कलर्स हैं वो सारे कलर्स की जो किरण है वो प्रेजेंट होगी। अब देखें, इस पर सारे कलर की लाइट आ रही है, श्वेत किरण इसका मतलब सभी टाइप की प्रकाश की किरण इस पे आ रही है। आने के बाद ध्यान से सुने, कुछ प्रकाश की किरणें से क्या करेगी? अवशोषित, और कुछ को क्या कर देगी? परावर्तित। परावर्तित का मतलब कुछ तो किरणें टकरा के अपनी आंखों में आ जाएंगी, ठीक बात है। और बाकी जो ये जिस रंग की किरण को सेव अवशोषित कर रहा है, उस किरण का अपने को क्या दिखाई देगा? उस कलर का अपने को क्या दिखाई देगा? सेव। तो सेव का लाल रंग है वो किसकी वजह से है? जो आपके आंखों में लाल परावर्तित नहीं हो रही है, लाल क्या हो रही है? अवशोषित। जो लाल कलर की किरण है, प्रकाश की लाल रंग की जो किरण है वो तो सेव क्या कर रहा है? अवशोषित। बाकी वो क्या कर रहा है? परावर्तित, ठीक बात। तब आपको सेव का कलर कैसा दिखेगा? लाल। यानी जिस रंग की किरण को अवशोषित करेगा पदार्थ वो उसी कलर का दिखाई देगा, ठीक बात। इसमें स्पेशल दो केस आते हैं। एक तो वस्तु का काला रंग और एक वस्तु का सफेद रंग। मैं बात करूं कि आपको वस्तु ब्लैक यानी काली कलर की कब दिखेगी और श्वेत सफेद रंग की कब दिखेगी? दो चीजें आपको, ये स्पेशल केस है, इन दोनों को याद रखना है। अगर वस्तु द्वारा जितना प्रकाश सूर्य से आ रहा है, जितनी प्रकाश की किरणें आ रही है, अगर पूर्णतया अवशोषित करें तब तो वस्तु किस कलर की दिखाई देगी? ब्लैक कलर, काले रंग की दिखाई देगी। अगर किसी वस्तु पर प्रकाश आ रहा है और उस वस्तु द्वारा पूरे प्रकाश को, पूर्णतः प्रकाश को क्या किया जा रहा है? अवशोषित किया जा रहा है, तब तो वस्तु किस कलर की दिखाई देगी? ब्लैक कलर, काले रंग की। अगर मान लो पूर्णतः परावर्तित किया जा रहा है, यानी जितनी भी लाइट आ रही है सबको क्या कर रहा है? परावर्तित। तो एक चीज सुने, पूर्णतः परावर्तित का मतलब प्रकाश की जितनी भी किरणें उस वस्तु पे आ रही है सारी की सारी क्या हो रही है? परावर्तित हो रही है, सारी उस वस्तु से टकरा के आपकी आंखों में आ रही। तो व्हाइट आ रही थी सूर्य से तो कौन सी प्रकाश किरण आएगी? श्वेत प्रकाश किरण आएगी। और वो सारी की सारी लाइट, वो प्रकाश किरण ऐसे कैसे आई? वो टकरा के चली, तो श्वेत की श्वेत ही दिखेगी आपको। तब आपको वस्तु किस कलर की दिखाई देगी? सफेद कलर की वस्तु दिखाई देगी। और ब्लैक कलर यानी काले रंग की कब दिखाई देगी? जब उस वस्तु द्वारा पूर्णतः प्रकाश अवशोषित किया जाएगा, ठीक बात। ये दो स्पेशल केस आपको याद रखना है। जैसे आपने देखा होगा कोई भी ब्लैक कलर का आपके पास कोई भी कपड़े हैं वो जल्दी सूखते हैं। अगर आप ब्लैक कलर यानी काले रंग के कपड़ों को सुखाते हैं तो उनके जल्दी सूखने का रीजन क्या है? जल्दी सूखने का रीजन यही है कि ब्लैक कलर का कपड़ा है काले रंग का, इसका मतलब जो प्रकाश की किरणें आएगी वो संपूर्ण प्रकाश को क्या करेगा? अवशोषित करेगा, और अवशोषित करेगा तो वो जल्दी सूख जाएगा, ठीक बात। अब अपन टॉपिक पे आते हैं। ये तो अपना इंट्रोडक्शन। अब प्रकाश की जो घटनाएं हैं अपन उनकी बात करेंगे। देखें, प्रकाश की जो फर्स्ट घटना है वो कौन सी है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश की अनेक घटनाएं पढ़ेंगे अपन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, काफी घटनाएं होती हैं। तो
अपन उनमें से फर्स्ट की बात करते हैं, प्रकाश का परावर्तन। देखिए ध्यान से, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? ये क्या है? सतह। ये क्या है अपने पास? सतह, या इसी को कहते हैं परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक सतह, क्योंकि परावर्तन जो होगा वो इस सतह के द्वारा होगा। इसे क्या कहेंगे? परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक सतह। ठीक है। अब देखें, जब कोई प्रकाश की किरण ये प्रकाश की किरण है, आप एक चीज ध्यान से सुन लें। अगर आपको कहीं लाइन सिंपल ऐसा लिखा है आपने, तो ये तो क्या है? लाइन यानी रेखा। इसको तो क्या कहते हैं? सिंपल रेखा। लेकिन आपको इस चैप्टर में कभी भी प्रकाश किरण की बात की जाएगी तो आपको तीर का निशान लगाना है। इसे क्या कहेंगे? किरण। और अपने को इस चैप्टर में रेखा नहीं चाहिए, अपने को कौन चाहिए? किरण। अपना मामला काटेगा किरण का के, अपने को वो पसंद ही नहीं है। कौन पसंद है? किरण। तो आपको ये हमेशा लगाना ही लगाना है। अगर आपने सिंपल ये छोड़ा तो ये क्या हो जाएगी? एक सिंपल रेखा। लेकिन अपने को कौन चाहिए? किरण। तो अपन एरो तीर का निशान लगाएं। देखें, ये प्रकाश किरण आ रही है, तो आने वाली प्रकाश की किरण को कहा जाता है आपतित किरण। इसे क्या कहेंगे? आपतित किरण। ठीक बात। आप सोचें, कोई पृष्ठ है, सतह है, उस सतह पर आपने बॉल का लिया। एक बार बॉल देखें, मैं बॉल है मेरे पास, कोई सतह नहीं, मैं उस बॉल को यूं मारूं तो वो वापस यूं आएगी नहीं। तो एक बार तो प्रकाश की किरण इस परावर्तक पृष्ठ पर आएगी और यहां से टकरा के वापस जाएगी नहीं जाएगी। और जो जाने वाली किरण है इसे अपन कहेंगे परावर्तित किरण। इसे क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। बीच में आप एक अभिलंब डालें 90 डिग्री एंगल, इस परावर्तन, इसे क्या कहा जाएगा? अभिलंब। ठीक बात है। ध्यान से सुने, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह, परावर्तक सतह से टकराती है, टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है, तो ये घटना क्या कहलाएगी? प्रकाश का परावर्तन। दिख रहा है आपको? एक प्रकाश की किरण थी, वो इस परावर्तक पृष्ठ, यहाँ पृष्ठ है, आप चाहे बॉल देख लें, आप बॉल जो गेंद होती है आपकी, वो डाले किसी पृष्ठ पर, तो वापस टकरा के वापस आएगी नहीं आएगी। तो ऐसे ही जब कोई प्रकाश की किरण परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो ये घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। अभी जो अपन ने देखा था कि किसी वस्तु पर आपको कोई वस्तु दिख रही है, इसका मतलब आप उस पर प्रकाश की किरण आ रही है, वो टकरा के सिर्फ आपकी आंखों में आ रही है उसी माध्यम, तब आपकी वो घटना क्या कहलाएगी? प्रकाश का परावर्तन। ठीक बात। आने वाली किरण का नाम क्या होगा? आपतित किरण। जाने वाली किरण का नाम क्या होगा? परावर्तित किरण। बीच में 90 डिग्री का जब डालेंगे इसे क्या कहेंगे? अभिलंब। अब देखो नेक्स्ट, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाएगा? आपतन। आपतित किरण और अभिलंब, जो लो बैटरी बता रहे हैं, देखें, जो आपतित किरण है और जो अभिलंब है, इसके बीच बनने वाला कोण क्या कहलाएगा? आपतन कोण आई। उसे क्या कहेंगे? आपतन कोण आई। और ध्यान से सुने, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाएगा? परावर्तन कोण। ठीक बात है। आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आई। आपसे पूछे परावर्तन कोण क्या है? आपतित
सॉरी परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण क्या कहलाएगा? परावर्तन कोण। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। प्रकाश का परावर्तन क्या है? कौन सी किरण आने वाली है, कौन सी जाने वाली है, जो बनने वाले कोण है आपको उनके नाम याद होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए परावर्तन के नियम। कि कहां परावर्तन होगा। परावर्तन के नियम का मतलब कहां कहां परावर्तन आपको देखने को मिलेगा। उसके दो नियम हैं। जो फर्स्ट है आपका, फर्स्ट कौन सा है? आपतित किरण परावर्तित किरण व अभिलंब, तीनों एक ही माध्यम में होने चाहिए। तीनों एक ही माध्यम में होने चाहिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। देखें आपतित किरण भी इसी माध्यम, ये परावर्तक पृष्ठ इस माध्यम को और इस माध्यम को दोनों क्या कर रही है? बांट रही है। ऊपर वाला माध्यम अलग है, नीचे वाला अलग है, यानी ये तीनों किरणें एक ही माध्यम में होनी चाहिए। नेक्स्ट आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान बराबर होना चाहिए। यानी I इज इक्वल टू R। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होना चाहिए। यहां देखें, आप खुद सोचें, घर में आप एक बॉल ले गेंद, आप उसको तिरछा मार, अगर आप चीज को आप उसे बिल्कुल सीधा, अगर कोई भी प्लेन सरफेस आपकी बिल्कुल चिकनी सतह समतल, अगर आप उसमें बॉल मारेंगे तो वापस उसी दिशा में आएगी। आप थोड़ा तिरछा मारेंगे तो इस साइड से आएगी, जितना तिरछा करेंगे उतनी तिरछी निकलेगी। इसका मतलब आपको हमेशा आपतन कोण I और परावर्तन कोण R का मान क्या होगा? सेम ही, बराबर ही होगा। ये क्या होते हैं? परावर्तन के नियम। अब देखिए जो परावर्तन है वो दो प्रकार का होता है। जो आपका परावर्तन है वो कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का। ध्यान से सुनिए कौन कौन सा। एक होता है नियमित परावर्तन। एक कौन सा होगा? नियमित। जो आपका परावर्तन है वो कितने टाइप का होता है? दो टाइप। फर्स्ट आपका कौन सा होगा? नियमित परावर्तन। और जो सेकंड आपका है बी, वो कौन सा होगा? विसरित परावर्तन। देखिए दोनों में अंतर छोटा सा है, दोनों में अंतर छोटा सा है, नियमित और विसरित। अगर मान लो जो आपने परावर्तक पृष्ठ लिया है, परावर्तन के लिए परावर्तक पृष्ठ जरूरी है। अगर आपने जो परावर्तक पृष्ठ लिया है अगर वो समतल और चिकना हो, अगर समतल परावर्तक पृष्ठ हो तब तो कौन सा परावर्तन होगा? नियमित परावर्तन। यानी आपका अगर समतल परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? समतल। परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? समतल। तो होने वाला परावर्तन क्या होगा? नियमित। और अगर परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? खुरदरा, तब आपका परावर्तन कौन सा होगा? विसरित परावर्तन। समतल का तो डायग्राम आपको दिख रहा है, नियमित परावर्तन। विसरित में आपकी जो परावर्तक पृष्ठ है वो क्या होगा? खुरदरा होगा। ठीक बात है। ये जो परावर्तक पृष्ठ है ये कैसा होगा? खुरदरा। अब अगर आप यहां परावर्तन करवाएंगे तब आपका परावर्तन कौन सा होगा? विसरित परावर्तन। तब आपका परावर्तन कौन सा होगा? विसरित परावर्तन। ठीक बात है, दोनों बात समझ में आए। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के बाद में दर्पण, मिरर।
अब ये एडिंग मिरर, दर्पण। देखिए भाई दर्पण जिसमें आप अपना सुंदर सा चेहरा देखते हैं, जिसे आप घर पे कांच बोलते होंगे, बाकी उसका जो सही नाम है रियल वो क्या है, उसे कहेंगे दर्पण। कांच एक अलग है, जो ग्लास होता है वो तो कांच तो अनेक टाइप के आते हैं, लेकिन जो दर्पण है उसमें अपन अपना चेहरा देखते हैं। तो दर्पण देखें क्या होता है, आपके पास कोई भी कांच है, ये क्या है कांच। आप क्या करें, किसी कांच की एक सतह को क्या कर दें पॉलिश। अपन ने कांच की एक सतह को क्या कर दी पॉलिश, और दूसरी जो सतह है वो किसका काम करे, परावर्तक पृष्ठ का काम करे। ठीक बात है। आपके पास कोई भी एक संरचना थी कांच, उसकी एक सतह को तो आपने क्या कर दिया पॉलिश, और दूसरी सतह किसका काम कर रही है परावर्तक पृष्ठ। तो ऐसी जो संरचना है वो क्या कहलाएगी आपकी दर्पण। यानी दर्पण की अगर डेफिनेशन देखें, परिभाषा देखें तो क्या होगी, ऐसी व्यवस्था जिसकी एक सतह पॉलिशकीट कर दी जाए और दूसरी सतह किसका काम करे परावर्तक पृष्ठ का काम करे, तो वो क्या कहलाएगी दर्पण। अब देखें दर्पण के भी दो टाइप हैं। दर्पण के कितने टाइप हैं, दो प्रकार। दर्पण कितने प्रकार का होता है, दो। एक होता है समतल दर्पण और एक होता है आपका गोलीय दर्पण। छोटी सी चीज है, दर्पण कांच है, कांच की एक साइड क्या करते हैं आप पॉलिश, दूसरी साइड किसका काम करेगी परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ का मतलब क्या होगा, अगर यहाँ पर कोई भी प्रकाश की किरण आएगी तो वो टकरा के वापस उसी माध्यम में आएगी, यही क्या है परावर्तक पृष्ठ। नेक्स्ट बात करें जो दर्पण है, उसके दो प्रकार हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। देखिए डेफिनेशन सिंपल सी है, अगर परावर्तक पृष्ठ बिल्कुल क्या हो समतल, आपकी जो परावर्तक पृष्ठ है कौन सी है, ये वाली क्या है परावर्तक पृष्ठ, ये कैसी है समतल। यदि परावर्तक पृष्ठ समतल होगी तो जो बनने वाला दर्पण है वो कौन सा बनेगा समतल दर्पण। और अगर परावर्तक पृष्ठ क्या होगी गोल, परावर्तक पृष्ठ कैसी है गोल, ये भी गोल है और ये भी गोल। देखो जो पॉलिश साइड है वहां पर प्रकाश की किरण का जाने का कोई मतलब नहीं है, तो ये कैसी है गोल। अगर परावर्तक पृष्ठ कैसी हो गोल, तो बनने वाला दर्पण कैसा होगा गोलीय दर्पण। सिंपल सी डेफिनेशन, यदि परावर्तक पृष्ठ समतल हो तो बनने वाला दर्पण समतल दर्पण बनता है, और यदि परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो, गोलीय मतलब यहाँ से थोड़ी मुड़ी हुई हो, वक्रित हो या गोलीय हो, तब जो बनने वाला दर्पण है वो कैसा बनेगा आपका गोलीय दर्पण। अब देखें इसको पढ़ेंगे अपन बाद में, पहले इसकी बात करते हैं समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है। दर्पण आप अपने आप को कांच में देखते हैं, जो दर्पण होता है मिरर में देखते हैं, तो आपको क्या है उसके लिए बिंब, और जो सामने आपकी जो इमेज बनती है, जो आपका छायाचित्र बनता है वो क्या है प्रतिबिंब, उसे क्या कहेंगे प्रतिबिंब। तो ध्यान से सुने, समतल दर्पण जो आपका है उससे बनने वाला प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो अब इस चीज को देखते हैं। समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। देखें पहले दो वर्ड समझ लें, बिंब और प्रतिबिंब, बिंब और प्रतिबिंब। रियल जो आप दिखा रहे, जिसकी आपको छायाचित्र बनानी है, जिसकी आपको छायाचित्र से आप कांच के सामने जाते हैं, दर्पण के सामने जाएंगे आप मिरर के सामने जाते हैं, तो आपको क्या है आपको अपनी फोटो देखनी है उसमें, तो
आपको क्या है बिंब, और जो आपकी बन रही है वो क्या है, जो बन रहा है वो क्या है प्रतिबिंब। ठीक बात है। अब आपको बनाना है समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ये अपने पास क्या है समतल दर्पण। यहां पीछे तो अगर आप किसी भी बिंब को रखेंगे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पोलिश साइड है, यहाँ से प्रकाश की किरण टकराएगी नहीं। परावर्तक पृष्ठ पर टकरानी है अपने को, इस साइड क्या रखेंगे अपन बिंब। ये अपना क्या है बिंब, ये क्या है बिंब। अब देखें मैं बताता हूं आपको प्रतिबिंब निर्माण के लिए। प्रतिबिंब निर्माण के लिए अपने को कितनी किरण चाहिए, 2 किरण। आपको अगर प्रतिबिंब बनाना है तो आपके पास प्रकाश की कितनी किरण होनी चाहिए, 2 किरण। और ये 2 किरणें परावर्तन के पश्चात जहां मिलेगी, ये 2 किरणें परावर्तन के पश्चात जहां मिलेगी वहां क्या बनेगा आपका प्रतिबिंब। क्या बनेगा प्रतिबिंब। जैसे ध्यान से सुने, यहां से प्रकाश की किरण जा रही है, जाने के बाद जैसे जाएगी वैसे आएगी टकराए। ठीक बात है। यहां से दूसरी प्रकाश की किरण मान लो यहां टकरा रही है, टकरा के अब एक बात हो, आपने किसी सरफेस पे, ऐसी कोई सरफेस है, आपने बॉल इस टाइप से मारा इस साइड से, तो क्या बॉल नीचे थोड़ी आएगी। जैसे आप यहां मारोगे ऐसे जाएगी, तो ये प्रकाश की किरण परावर्तित हो जाएगी। अब मैंने कहा मुझे एक बात हो, ये प्रकाश की किरण इस साइड जा रही है और ये वापस सीधी जा रही है, क्या कभी ये एक्चुअल में मिल सकती है क्या, रियल में वास्तविक रूप से। एक बात हो, एक तो यहाँ जा रही है, एक कितनी भी आगे बढ़ा लो, आगे बढ़ाने से दोनों मिलने से रही, आगे बढ़ाओगे तो मिलेगी। मिलेगी कहाँ, आपको ये लगेगा कि अगर कोई इसे सामने से देखेगा इस प्रकाश की किरण को, तो आपको क्या लगेगा ये प्रकाश किरण यहाँ से आ रही है, हाँ कि नहीं, यहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है आपको, और ये वाली आपको कहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ से। इसका मतलब ये दोनों किरणें पीछे यहाँ पर काटेगी। ठीक बात है, यानी यहां काटेगी तो इसका जो प्रतिबिंब है वो भी यहां बनेगा। सिंपल सी बात है। समतल दर्पण से प्रतिबिंब आपको अगर बनाना है तो समतल दर्पण के सामने क्या रख दें, बिंब रख दें। बिंब आपने देखिए, और आपको बता दूं प्रतिबिंब बनाने के लिए प्रकाश की किरण कितनी जरूरी है, 2 प्रकाश की किरण अपने को चाहिए, और 2 प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जहां जाके मिलेगी वहीं क्या बनेगा आपका प्रतिबिंब। अब देखें, जैसे अपने पास बिंब था, यहाँ अपन ने 2 प्रकाश की किरण ली और इस समतल दर्पण पे तो यहां पर ये जो प्रकाश की किरण है यहां इससे टकराएगी और वापस सीधी सीधी, अरे ये 90 डिग्री पे जाके टकरा रही है तो ये वापस सीधी आएगी नहीं, सीधी आएगी। और ये किसी कोण पे जाके टकरा रही है, तो आप ध्यान से सुनो, अगर बॉल आपके पास, आप ये कोई सरफेस है, आपने इस पे बॉल मारी ये, तो एक बार तो इस साइड से मारोगे तो ये नीचे थोड़ी आएगी, वापस ऊपर जाएगी, तो यहां से ये ऊपर। अब देखें आगे जब आप इनको बढ़ाओगे तो आगे तो ये कभी मिलने से रही दोनों प्रकाश में, इसका मतलब आपको ये प्रकाश की कहां से आती लग रही है, ये यहाँ से आ रही है। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ से आएगी, आपको जब इधर से देखेंगे, आप जब इसे यहाँ से देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ से आ रही है, और ये वाली पीछे, दोनों को पीछे मिलाओ यहाँ मिलेगी, और यहाँ मिल रही है, इसका मतलब प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। अब देखिए, अगर परावर्तन के पश्चात दोनों प्रकाश की किरणें अगर वास्तविक में मिलती, वास्तविक में जब मिलेगी तब तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक।
सिंपल सी बात है। अगर परावर्तन के पश्चात प्रतिबिंब वहां बनेगा। अगर वास्तविक में किरणें मिलेगी, अगर किरणें वास्तविक में मिलेगी तब तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक। तब तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक। अगर किरणें मिलती हुई प्रतीत होगी, या एक्चुअली मिल थोड़ी रही है, अपने को पीछे जब हमने बढ़ाया तो अपने को मिलती हुई प्रतीत हो रही है। अगर मिलती हुई प्रतीत होगी तब आपका जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा? आभासी प्रतिबिंब। मैंने आपको पहले बताया प्रतिबिंब बनेगा कहाँ? जहां जब दो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे से मिलेगी, वहां क्या बनेगा? प्रतिबिंब। अगर रियल में मिलेगी तब तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और अगर मिलती हुई प्रतीत होगी तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अब आपका प्रतिबिंब बन गया। आप इस प्रतिबिंब के बारे में जानना है। एक बार और प्रतिबिंब की स्थिति कि प्रतिबिंब कहाँ बना है। समतल दर्पण से जो बनने वाला प्रतिबिंब है, आपको पूछे समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बन रहा है उसके बारे में आपको जानना है कि उसकी स्थिति कहाँ बनेगा। तो एक बार तो यहाँ दर्पण है, यहाँ बिंब रखा था, बन रहा कहाँ है? पीछे बन रहा है। अपन क्या करेंगे? दर्पण के पीछे। आप सोचे खुद, आप जब मिरर के सामने जाते हैं, दर्पण के सामने आप जाएंगे, आप आपका छायाचित्र प्रतिबिंब देखेंगे तो आपको कहां दिखेगा? वो दर्पण के अंदर पीछे की तरफ दिखेगा। सही बात है, तो वो पीछे बनेगा। नेक्स्ट बात करें उसकी प्रकृति कैसी होगी, किस टाइप का बनेगा? एक तो आभासी। कैसा बनेगा? आभासी। दिख रहा है? सिर्फ वहां बनेगा नहीं, एक्चुअल में नहीं बनेगा, क्योंकि मान लो आप दर्पण दीवार पे लगा हुआ है तो पीछे तो दीवार, तो वहां थोड़ी बन सकता है दीवार, वहां तो दीवार रियल में नहीं बनेगी। सिर्फ अपने को आभास होगा कि यहाँ बना है। इसके साथ ही जब आप दर्पण में खुद का प्रतिबिंब देखते हैं तो आपको सीधा दिखता है, सर ऊपर है, जो आपका प्रतिबिंब है उसमें भी आपका सिर कहाँ होता है? ऊपर। पैर नीचे, वहां भी पैर नीचे। ऐसा थोड़ी किसी को ऐसा दिखता है कि दर्पण के सामने, जैसे समतल दर्पण के सामने आप गए, आपका सिर तो यहाँ तो ऊपर है और वहां आपको नीचे दिखे, पैर ऊपर दिखे, ऐसा थोड़ी होगा। बिल्कुल सीधा दिखेगा। तो कैसा दिखेगा? आभासी और सीधा। उसकी प्रकृति कैसी होगी? वो आभासी होगा और सीधा। अब बात करें आकार की। आकार आप खुद जाते हैं, एक बार नोटिस करें, आपने खुद को कभी प्रतिबिंब दर्पण में देखा है? तो आप मान लो 40 किलो के हो तो दर्पण में क्या 100 किलो के थोड़ी दिखोगे, मोटे थोड़ी दिखते हो, या आप जितने हो उससे पतले थोड़ी दिखोगे। जैसे एज इट इज आप वैसे ही दिखोगे। तो अपन लिख दें बिंब के आकार के बराबर। बिंब के आकार के बराबर। ठीक बात है। अपन बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।